गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर के बज चुके हैं 1 और मैं अभी आप लोगों को टाइम दिखाऊंगी। तो काम करते करते आज मुझे ना नहाते और घर को साफ़ सफाई करते 1 बज चुका है। और इसके बाद मैं जाऊंगी खाना पीना बनाने के लिए दोपहर का, क्योंकि 2 बजे बच्चे भी आ जाएंगे। तो तब तक हमें लंच बन जाना चाहिए। और मतलब घर के काम में हो गए हैं और वॉशरूम को साफ़ करना था ना, मुझे वहाँ सबसे ज़्यादा टाइम लग गया है साफ़ करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा था। वॉश बेसिन हो गया, सभी चीज़ को, किचन की टाइल्स ही सब साफ़ करते ना बहुत टाइम हो गया है। तो चलिए जल्दी से खाना बनने के लिए रखते हैं और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को टाइम। तो 1 राइट बज चुके हैं और आज तो चलिए ब्लॉग भी स्टार्ट करते हैं दोपहर से। चलिए दाल बन चुकी है और जा रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए। और साथ ही कपड़े मैं निकाल के लेके आई हूँ, क्योंकि सूख गए, मशीन से धुले थे और डायर किए हुए थे ना बहुत टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम के लिए मैं डायर कर रही थी। तो अच्छे से सूख गए थे पहले ही, और सुबह सुबह हल्की सी धूप कर दिया था, तो कपड़े सूख चुके हैं। तो इनको मैं निकाल के लेके आई हूँ, क्योंकि बारिश ना कभी भी होने लगती है, तो फिर कभी छुट्टे पड़ने लगेंगे बारिश के, तो फिर सब गीले हो जाएंगे। तो चेक कर करके जो सूख गए कपड़े उनको निकाल के लेके आई हूँ। थोड़े बहुत अभी डले हुए हैं, जब वो सूख जाएंगे तो उनको भी निकाल के लेके आई हूँ। तो चलिए दाल चलते हैं बनाने, सॉरी चावल चढ़ाने के लिए। दाल तो बन चुकी है और साथ ही कपड़ों को मैं फ़ोल्ड भी करूँगी, रखे हुए हैं। और 1:30 बज चुके हैं। अगर बच्चे आ गए तो कपड़े फिर रखे ही रह जाएंगे, तो मतलब फोल्ड करके रख देंगे। सूख चुके हैं, मुझे लग रहा था कि सूखेंगे ही नहीं अगर धूप नहीं किया तो फाइनली कम से कम सूख चुके हैं। तो चलिए थोड़े बहुत सामान रख गए हैं रखने के लिए। और ये बाइक अभी रखा हुआ है, तो इसके कपड़े निकाल के, कुछ निकाल के अलमारी में रखना है, और जो कपड़े मतलब ये नए हैं उनको अभी पहनाने वाले नहीं हैं, तो उनको मैं ऐसे ही रैक में टांग दूँगी ट्रॉली के साथ ही, कि जब आवश्यकता होगी तो निकाल लेंगे। इसमें इतने ज़्यादा कपड़े तो आते नहीं हैं अलमारी में, तो जो बैग ऊपर रखे हैं ना, तो उनमें कपड़े ही रखे रहते हैं। और फिर इसके बाद मैं थोड़ा सा अलमारी के कपड़े ठीक करने के लिए आ गई हूँ। तो कल भी मैंने ठीक किया था, आज इनको सभी कपड़ों का मैंने धुलाई किया है, तो इनको सबको ऐसे ही टांग दूँगी बिना प्रेस किए हुए। और मैंग के पूरे कपड़े मैंने निकाल के और सेट करके रखे हैं। कुछ कपड़े बैग में रखे थे तो उसके निकाल के और सेट किए हैं, क्योंकि एक ही दिन ना सारे काम, मतलब सबके कपड़े मैं नहीं सेट कर पाऊँगी। तो जो कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए, धुले थे, तो उनको सबसे पहले फ़ोल्ड करके रखूँगी। और बहुत ज़्यादा हो गए थे कपड़े, क्योंकि थोड़े बहुत करते-करते ना बहुत कपड़े, जब आप कपड़े धुलने की मशीन लगा देते तो फिर सोचते हैं कि चलो 1-2 कपड़े और हैं, तो इनको भी धुल देते हैं। तो ऐसे करते-करते ना बहुत सारे कपड़े हो गए थे मेरे। और इसके बाद अब आ गई हूँ किचन में, तो खाना-पीना सबका हो चुका है। जो बचा-कुचा खाना है उनको निकाल के और टिफ़िन में रख देती हूँ, तो शाम के काम में आ जाएगा। तो सभी पूरा खाना निकाल के मैंने रख दिया है और फटाफट बर्तन साफ़ कर लेते हैं पहले। ज़्यादा बर्तन नहीं है बस, क्योंकि चावल-दाल ही मैंने बनाया था, सब्ज़ी-वब्ज़ी और रोटियाँ नहीं बनाई थी। तो जिसकी वज़ह से ज़्यादा बर्तन नहीं है, बस बच्चों के लंच बॉक्स हो गए, वही कुकर हो गया और एक भगोना। बस इतने ही बर्तन हुए थे, 1-2 थाली, क्योंकि थाली बच्चे ने क्या किया कि कटोरों में खाना खा लिए था मयंक, तो इसकी वजह से ना बर्तन थोड़ा-सा मुझे कम है आज। और इसके बाद ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पास मैंने चाय बनने के लिए रखा हुआ है। तो बस 1 कप ही मैंने चाय बनाया बस अपने लिए, इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं पीना मुझे चाय। और सब्ज़ी-भाजी लेके आए थे, तो सब निकाल के रख देती हूँ पहले। जो सब्ज़ी मतलब धोने वाली होगी तो उनको धुलाई करके रख दूँगी। और कुछ सब्ज़ियाँ जैसे ऐसे होती हैं, जैसे गाजर हो गई, तो इनको मतलब धुल दो ना तो ख़राब हो जाती है, जब बनाना हो तभी धुलो। और इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है, तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और बच्चों का लंच बॉक्स बन चुका है और स्कूल जा चुके हैं, तो उनके लिए मैंने सूखी सब्ज़ी आलू की बनाई थी, मैगी मसाला 1 पैकेट डाल के। और अब इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, आलू और बैंगन की जो तरी वाली सब्ज़ी। तो वही मैं बनाने का प्रोसेस जो आप लोगों को पता ही है कि
कुकर में अधिकांश मैं सब्ज़ी बनाती हूँ और जल्दी बनती भी है और मुझे सही भी लगता है जल्दी, मतलब कढ़ाई के अपेक्षा मुझे कुकर में सब्ज़ी बनाना आसान लगता है। तो चलिए जल्दी से सब्ज़ी बना लेते हैं और आटा मैंने पहले ही लगा लिया था सुबह ही एक ही साथ में पूरा। बस बच्चों को क्या है कि मुझे आलू भर के खाली छोटी-छोटी पीसों में कट करके उनको फ्राई करके देना था। तो इसीलिए उनको मैंने पहले ही बना के रख दिया है और छोट-छोट थोड़े बहुत बर्तन कितने हो गए हैं। चाय के हो गए और चना फुला के रखी थी तो उसकी थोड़े बहुत करते-करते ना बर्तन बहुत हो गए और इसके बाद बच्चों ने बुक्स फैला के रखे हैं तो चलिए सबसे पहले इनको भी ठीक कर देती हूँ। और ये डायरी है, इसमें मतलब दूर-दूर से जैसे सामान कुछ लेके आते हैं ना, हिसाब सब मैं इसमें लिख के रखती हूँ। कुछ भी सामान मैं जैसे चाहे राशन का हो या मार्केट का हो, कुछ भी लेके आती हूँ, दूध का हिसाब हो गया, तो सब कुछ लिख के रखती हूँ कि अपने का एक हिसाब रहता है कि हाँ मतलब इतने खर्च हुए पैसे, तो हिसाब तो अपने के लिए होना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पास आज मेरा व्रत है तो मैंने ये महुआ है तो इसको निकाल के रखा, इसको शाम को मैं मुझे जब व्रत में खाने के लिए बनाना है तो थोड़ा सा निकाल के मैंने लिया है, बाकी थोड़ा सा रख दिया क्योंकि इतने ज़्यादा कोई खाता नहीं है, फिर ख़त्म नहीं हो पाएगा। और इसके बाद ये दोपहर के बर्तन हो गए तो चलिए इनको जल्दी से साफ़ कर लेते हैं। तो पूरे बर्तन गैस वैस मुझे सब साफ़ करना है क्योंकि फिर अपने लिए व्रत के लिए खाना बनाना है ना, तो पूरा एक भी बर्तन मतलब कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सबकी साफ़ सफाई मैं कर लूँगी। और टाइल्स और इसमें क्योंकि दाल-वाल के छिट्टे पड़ जाते हैं ना बनाते टाइम, तो मैंने पूरा गैस को अच्छे से और टाइल्स वाइल्स सभी मैंने साफ़ कर दिया है। और इसके बाद आ गई पोछा लगाने के लिए, तो पूरे घर में पोछा लग चुका है, बस लास्ट है इधर का पोछा लगाना। और मतलब बाहर से सीढ़ियों से लगाते हुए यहाँ पूरे हर पोछा मैंने लगा लिया है। तो चलिए बस पोछे को साफ़ करके धुलाई करके रख देते हैं, नहीं तो अगर वो भी ऐसे ही रख देंगे ना तो ख़राब हो जाएगा। इसके बाद मैं नहा के आ चुकी थी तो इनके लिए खाना लगा रही थी दोपहर के। तो सुबह के पराठे रखे हुए थे तो वो वही मैंने गरम कर दिए हैं और बच्चे भी इस टाइम तक स्कूल से आ चुके थे। तो इनके चलिए कपड़े चेंज करते हैं और फिर इनको खाना लगाते हैं और फिर इसके बाद सभी लोग खाना खा चुके थे। जैसे मेरा तो आज व्रत ही है तो मैंने जल्दी सब लोगों को बोला कि आप खाना खा लो, जैसे बच्चे आ गए क्योंकि मुझे फिर सफाई करनी है किचन की पूरे सप्ताह की। गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम का टाइम हो गया है और मैं जा रही हूँ व्रत का खाना बनाने के लिए। तो वही जो आज हलछठ का व्रत है तो ये बहुआ है ना, इसको पकाना है और इसको दही के साथ खाया जाता है। तो इसकी पूजा भी होती है, तो ये पूजा हम यहाँ नहीं करूँगी, मेरी सास हैं जो वो घर में कर लेती हैं। हम लोगों के वल्दी मतलब जो मयंक हो गया इसके वल्दी भी पूजा पाठ कर लेती हैं क्योंकि हम लोग बाहर जैसे हर जगह यहाँ वहाँ रहना पड़ता था तो हर चीज़ें मतलब हर जगह नहीं मिलती थी, तो जिसकी वजह से मम्मी घर में पूजा कर लेती हैं और सिर्फ व्रत में हम लोग रहते हैं और ये जो व्रत में खाया जाता है तो इसको बना के खा लेते हैं और पूजा पाठ मम्मी घर में कर लेती हैं। जब वो पूजा कर लेंगी ना तो हम लोगों को फ़ोन कर देती हैं कि मतलब पूजा पाठ हो गई है, आप तुम लोग अपना व्रत तोड़ सकते हो, खा सकते हो खाना जो भी बनाया है। तो चलिए कोई बात नहीं, तब तक मैं फटाफट बना लेती हूँ और एक साइड साबूदाना बनने के लिए रखी हूँ, बच्चों के लिए कुछ मीठा हो जाएगा। और बस अभी फ़िलहाल बस इतने ही है और हो जाएंगे फ्रूट्स खाने के लिए और ज़्यादा मतलब व्रत में कुछ और चीज़ें खाई नहीं जाती हैं। तो चलिए पहले इसकी धुलाई करते हैं और फिर इसको बनाते हैं। तो बस इसको मुझे कुकर में बनाना है, 2-4 सीटियाँ लगा दूँगी ना तो पक जाएगा। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं वो अच्छे से धुलाई करके और कुकर में डाल दूँगी, बस थोड़ा-सा ही पानी डालना है, ज़्यादा नहीं करिए, मतलब एक ही पूरा जो जो चीज़ रखते हैं ना वो उसके ऊपर से आना चाहिए, बहुत एक्स्ट्रा पानी डालना नहीं है, बस इसको पकने के लिए। तो सप्लाई वाला पानी आज ही आ रहा था ना तो व्रत के लिए मतलब डायरेक्ट पानी है कि आ रहा है। अब गाँव घर जैसे यहाँ पानी एकदम शुद्ध नहीं मिलता है क्योंकि आप वहाँ नल होते हैं, नल से आप भर के ला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, पर यहाँ है कि जो पानी आ रहा सप्लाई वाला वही यूज हो सकता है। और इस साइड मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। तो यहाँ पास मैंने साबूदाना लिया है 1 कटोरी, बच्चों के लिए कुछ मीठा बना देती हूँ। तो मैं तो नहीं खाऊंगी कि हम लोग नहीं खाते हैं व्रत में इसको, तो पर खाना बच्चों के पीना लिए हो मैंने व्रत जाएगा। का बना लिया है
और तो मैंने क्या बनाया है आज वो मैं दिखाती हूँ व्रत वाला। और साथ में क्या मतलब और क्या है तो मैं दिखाती हूँ कि आज के हर छठ के व्रत में क्या क्या खाया जाता है। तो खाने वाले बहुत सारे लोग खाते हैं, जैसे जो फसही का चावल होता है वो खाते हैं। तो जो मेरे घर में मतलब मैं व्रत से पहले से ही खा लेती हूँ वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये हो गया जो मेन इस व्रत का खाना है, तो महुआ और दही। तो ये व्रत का जो मेन होता है वो है, और साथ में थोड़े से मैंने फ्रूट्स रखे हुए हैं और साथ में है दूध। तो ये मेरा शाम का अभी का खाना हो गया है व्रत मतलब तोड़ने का। तो सबसे पहले इसको खाया जाता है क्योंकि मेन चीज़ तो यही है आज की। तो चलिए चलते हैं अपना व्रत तोड़ने के लिए।